अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिड्स विच स्टैंड्स फॉर सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। सिड्स का सिंपली मतलब है एक हेल्दी इन्फेंट जो कि 1 साल से यंग है, उसकी सडनली डेथ हो जाती है विदाउट एनी पर्टिकुलर रीज़न, तो उसको हम सिड्स बोलते हैं। यानी इसको कोई इलनेस नहीं होती, कोई डिजीज़ नहीं होती, ये सडनली बेबी की डेथ हो जाती है, इसको हम सिड्स बोलते हैं, यानी सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। अब वो इसके लिए कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से सिड्स अकर होती है? तो रिस्क फैक्टर नंबर 1 है एज 1 to 6 मंथ। जो 1 से 6 माह के बच्चे होते हैं वो ज़्यादा रिस्क पर होते हैं सिड्स के लिए। उसके अलावा प्री टर्म बेबी, जो अपनी टर्म से पहले जिनकी डिलीवरी हो गई है उनको हम प्री टर्म बोलते हैं, तो प्री टर्म बेबी भी इंक्रीज रिस्क पर हैं सिड्स के लिए। उसके अलावा स्लीप पोजीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है सिड्स के लिए। अगर उस बेबी की स्लीप पोजीशन ठीक नहीं है तो उसकी वजह से भी उसकी सडनली डेथ हो सकती है। देन सिबलिंग डेथ की वजह से हो सकती है। उसके अलावा निकोटिनिक एक्सपोजर, फॉर एग्जांपल आप सेम ही रूम में स्मोक कर रहे हैं तो उसका एक्सपोजर बेबी को होगा, तो इसकी वजह से भी उसकी सडनली डेथ हो सकती है। देन है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब है वो इतने वेल नहीं है ताकि जो बच्चे की बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो उनको पूरा कर सकें, तो इनकी वजह से भी वो इंक्रीज रिस्क पर होते हैं। देन लैक ऑफ प्री नेटल केयर ना लेने की वजह से भी सिड्स होती है। उसके अलावा जेनेटिकली कोई ऐसा है तो इस जेनेटिक फैक्टर की वजह से सिड्स हो सकता है। देन बेडिंग कैन बी स्मूथेड, जो बेडिंग है उसकी वो सही से नहीं है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। रूम टेम्परेचर कूलर इज़ बेटर, तो जो उसका रूम टेम्परेचर है वो अगर ठीक नहीं है तो उसकी वजह से बच्चा हाइपोथर्मिया में चला जा सकता है, जिसकी वजह से उसकी सडनली डेथ काज हो सकती है। ओके, तो ये रिस्क फैक्टर थे सिड्स के लिए। अब इसकी सिम्टम्स क्या है? देयर आर नो साइन और सिम्टम्स, इसकी कोई साइन और सिम्टम नहीं है बिकॉज ये सडन डेथ है जो कि इन्फेंट की डेथ को काज करती है। ओके, सो एजुकेशन एंड प्रिवेंशन क्या हो सकती है सिड्स के लिए? तो सबसे पहले आपने उसको बोलना है कि बच्चे को सुपाइन पोजीशन में जो उसकी स्लीप है उसको सुपाइन पोजीशन में रखें, लाइक दिस। ठीक है, जो दूसरे ये टाइप है, उसके अलावा ये वाली पोजीशन है, ये बेहतर नहीं है। अगर आप सिड्स के रिस्क को डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप उसको सुपाइन पोजीशन में स्लीप दें। देन है बेडिंग। अब बेडिंग में मैट्रेस फ्रेम होनी चाहिए, उसके अलावा उसके करीब किसी भी किस्म के टॉयज़, ब्लैंकेट, पिलो और स्टफड एनिमल्स ये नहीं होने चाहिए। देन अवॉइड ओवर बंडलिंग और ओवर ड्रेसिंग द इन्फेंट। बच्चे को आपने ओवर बंडल नहीं करना, उनको ओवर ड्रेस नहीं करना, यानी उसके ऊपर ज़्यादा कंबल नहीं, जो कंबल वगैरह या फिर ब्लैंकेट्स हैं वो नहीं रख देने। देन अवॉइड स्मोकिंग भी नहीं करनी उस रूम में जिसमें बेबी जो है वो प्रेजेंट है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन इज़ नो कोबेटिंग। इन्फेंट शुड स्लीप सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट्स। मोस्टली क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने इन्फेंट को अपने साथ ही रखते हैं, विच इज़ इंक्रीज रिस्क फॉर सिड्स। ठीक है, तो इसीलिए कोबेटिंग नहीं होनी चाहिए, इन्फेंट को सेपरेट रखना चाहिए, उसकी जो होगी वो सेपरेट होगी। देन है रूम टेम्परेचर, जो रूम का टेम्परेचर होगा वो नॉर्मल होना चाहिए। ऑन आल्सो इनकरेज फॉर पेसिफायर्स यूजेस। ओके, देन दिस इज द memory trick for safe sleeping which is ABC. So A stand for alone, बेबी अलोन सोना चाहिए। ऑन B स्टैंड फॉर ऑन देयर बैक, यानी सुपाइन पोजीशन होनी चाहिए। और C स्टैंड फॉर इन अ क्रिप, यानी वो अपने जो क्रिप है उसका उसमें अकेला होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, वो गिरने से प्रिवेंट होगा। ओके, सो दिस वाज द होल कंसेप्ट अबाउट सिड्स। सो वी हैव डिस्कस्ड सिड्स, देयर रिस्क फैक्टर एंड देयर एजुकेशन एंड प्रिवेंशन। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हो गई होगी।